जय गुरु जी। संगत जी, 2025 ऐसे लगता है ना जैसे कल की ही बात है, कितनी जल्दी बीत गया। और सच में जब हम गुरु जी की शरण में हैं तो कैसे गुरु जी की रहमत पूरे साल बरसती रही। संगत जी, इस साल हमारे जीवन में जितने भी सुख दुख जो भी आए, पर गुरु जी ने हारने नहीं दिया। हर वक्त हिम्मत बनाए रखी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। सच में संगत जी, जब इतने प्यारे रब हमें मिल जाते हैं ना तो इतना ब्लेस्ड फील करते हैं कि हर पल महाशिव हमारे साथ हैं। तो फिर हम क्यों घबराएं, क्यों टेंशन लें। चिंता काम करना हमारा नहीं है, हमारा तो चिंतन करना है। उस रब को बस हर पल याद करते रहें, उन्हें हमारी चिंता होती है। और सच में उन पे छोड़ के तो देखें संगत जी, पर गुरु जी की कृपा ब्लेसिंग यूं ही नहीं बरसती है संगत जी। उसके लिए एक कदम हमें भी आगे बढ़ाना होगा। गुरु जी को मानने का मतलब ही है गुरु जी की बताई हुई बातों पे चलना। अब हम गुरु जी के वचनों पे चले ना संगत जी, तो हमारा जीवन वैसे ही सुधर जाए। क्योंकि गुरु जी ने जो एबीसी रूल बताया, शायद नई संगत को ना पता हो कि गुरु जी ने अपने एबीसी रूल में क्या कहा। ए फॉर नो एब्यूजिंग, नो एक्यूजिंग। किसी को आप एब्यूज मत करो, किसी को बड़ा बुरा गलत मत बोलो। जब तक तुम अपनी वाणी से किसी को, कहते हैं ना हम अपने कर्म बढ़ा लेते हैं किसी के बारे में गलत सोच के, उसके गलत बोल के। तो जब गुरु जी को हर पल अपने साथ लेके चलेंगे ना तो वाणी से एक भी वचन गलत नहीं बोल पाएंगे। कि अपने वचनों से भी हम गुरु जी को अपना लें कि गुरु जी सुन रहे हैं, हमें गलत नहीं बोलना है संगत जी। गुरु जी का दूसरा रूल, बी फॉर ब्लेमिंग। किसी को ब्लेम मत करो। आपको पता है हमारे जीवन में जो भी दुख हमें मिलता है वो हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग मिलता है। सामने वाले का उसमें कुछ भी दोष नहीं होता है, पर ये बात हमें समझ नहीं आती है। हम सामने वाले को दोषी समझ के उसे उल्टा भला कहते हैं, उसके बारे में बुरा करते हैं, सोचते हैं, तो हम अपने ही कर्म बढ़ा लेते हैं। तो हमें किसी को ब्लेम नहीं करना है संगत जी। हमारे पिछले जन्म के कर्म हैं, प्रारब्ध होते हैं जो इस जन्म में हमें काटने हैं, वही हमें रिश्ते नाते के रूप में मिले होते हैं। अब बहुत सी संगत ना कि किसी को किसी रिश्ते से परेशानी है, वो उन्हें दुख दे रहे हैं। वो क्यों दुख दे रहे हैं? क्योंकि पिछले जन्म में हमने इनके साथ कुछ ऐसा किया होगा, इसलिए इस जन्म में हम इस चीज को भुगत रहे हैं। तो इस बात को समझे, किसी को ब्लेम ना करें संगत जी। सी फॉर क्रिटिसाइज। हम हर किसी में कमियां निकालते हैं पर अपने अंदर कमी नहीं देखते हैं। सबसे पहले हम अपने अंदर झांकें संगत जी। जब हम दूसरों में कमियां निकालनी बंद कर देंगे ना तो हम खुद भी ठीक हो जाएंगे और हमें अपनी कमियां खुद नजर आने लगेंगी संगत जी। सबसे पहले अपने अंदर सुधार करें। हम क्यों चाहते हैं कि सामने वाला हमारी तरह बिहेव करे, हमारी तरह ही बोले या हमारी तरह ही काम करे? सबका अपना जीवन जीने का ढंग अलग है। हम अपने अकॉर्डिंग किसी को नहीं बदल सकते हैं संगत जी। गुरु जी भी कहा करते हैं कि तुम किसी का नेचर नहीं चेंज कर सकते हो, पर उस रब से उस बंदे के लिए हम अरदास लगाए ना तो भगवान सब देखते हैं। धीरे धीरे आपके कितने ऐसे फैमिली मेंबर्स हैं जिनका स्वभाव इतना, कहते हैं ना, कठोर वचन बोलना, लड़ाई झगड़े करना, गुस्सा करना, वो भी चेंज हो जाता है जब हम गुरु जी की शरण में चले जाते हैं। तो एबीसी रूल हम अपने जीवन में जरूर अपनाएं कि हमें अपने इन अवगुणों को छोड़ना है। हमें गुस्सा नहीं करना है, निंदा चुगली नहीं करनी है। नए साल पे पूरे हम, कहते हैं ना, हमारे विकार हैं पर हमारे हाथ में नहीं है संगत जी। हम कितनी सत्संग सेवा कर ले, ये सारा अमृत ये चोर पांच काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हमारा चुरा के ले जाते हैं। तो हमें इनको कैसे रोक सकते हैं? मनुष्य हमारे हाथ में भी नहीं। हमें एकदम गुस्सा आ जाता है, किसी बात पे हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। पर जब हमें अपनी गलती फील होने लगे, उस रब के चरणों में बैठ जाया करो, उनसे अरदास लगाया करो कि भगवान ये अवगुण मेरे हाथ में नहीं है, आप ही मुझे सामर्थ्य दें, इतना सहनशील बना दे, इतना विनम्र बना दे कि मेरे को गुस्सा कम आए। अब ये मेरे विकार आपके चरणों में मैं सौंपता हूँ। ये अरदास आप धीरे धीरे लगाएंगे ना तो आप अपने अंदर खुद बदलाव देखेंगे संगत जी। तो हमें जीवन में गुरु जी का ये एबीसी रूल जरूर अपनाना है संगत जी। सबसे जरूरी बात कि हमें किसी की निंदा चुगली करनी ही नहीं है। आपको पता है कि चाहे हम कितना पूजा पाठ जप तप कर लें, पर अगर हम किसी की निंदा करते हैं ना तो जीवन में कभी भी भगवान को नहीं पा सकते हैं। गुरुजी महाराज को भी निंदा करने वाले बिल्कुल पसंद नहीं थे, क्योंकि उससे क्या होता है, जिसकी हम निंदा करते हैं उसकी नेगेटिविटी अपने ऊपर ले लेते हैं और अपनी पॉजिटिविटी उसको भेज देते हैं। अपने कर्मों में हम ऐसे ऐसे पाप, मतलब कर्म बढ़ाते ही चले जाते हैं ना। किसी की निंदा करना, अगर हाँ आपकी कोई निंदा कर रहा है ना तो इस बात को समझे कि वो आपके मैले कपड़े धो रहा है, वो समान है। क्योंकि भक्त कबीर जी के आपने दोहे भी सुने होंगे। भक्त कबीर जी यही गाया करते हैं कि किसी की निंदा
अगर आपकी कोई निंदा करता है तो समझे मैले कपड़े धो रहा है, अपने आपके कर्म काट रहा है, आपके पुण्य बढ़ा रहा है। पर जब हम किसी की करते हैं तो किसी के पाप अपने ऊपर ले लेते हैं। तो भूल के भी किसी की निंदा चुगली, किसी के बारे में बातें ना करें। इतना समय हम अपने भगवान के सत्संग, सेवा, सिमरन में बिताएं संगत जी। सच में इस साल से हम ये प्रण लें कि हम गुरुजी महाराज का हर पल जाप करेंगे, नाम जाप, उन्हें याद करते रहेंगे। गुरुजी ने तभी तो कहा तुम मैंने याद करो, मैं तुम्हारे काम करूंगा। तो सबसे पहले जब हम अपने इन विकारों को छोड़ के गुरुजी के वचनों पे चल के गुरुजी का ABC रूल अपनाते हैं, उसके बाद बात आती है संगत जी कि हमें गुरुजी को सच्चे दिल से याद करना है। गुरुजी को जितना याद करते जाएंगे, आपके कर्म करते जाएंगे, आपके जीवन में धीरे धीरे धीरे। मैं मानती हूँ बहुत सी ऐसी संगत कहती है कि हम गुरुजी के दरबार में गए तो हमारे साथ मतलब और दुख परेशानियां आ गई। आपको पता है गुरुजी सबसे पहले हमारे कर्म कटवाते हैं। हम नहीं जानते पिछले जन्म में हम क्या कर्म करके आए हैं, तो वो पाप की और कर्मों की जो पोटली है, जब तक गुरुजी उसको खत्म नहीं कर देंगे तो आगे की ब्लेसिंग कैसे देंगे। तो अगर आपके भी जीवन में कष्ट परेशानियां आ रही हैं, उन्हें सह जाइए संगत जी कि उसमें गुरुजी हमारे कर्म कटवा रहे हैं। जिस सिचुएशन में वो हमें रखे उसमें राजी रहना आ जाए, वही हमारी परीक्षा की घड़ी होती है संगत जी। गुरुजी महाराज के हमें मुट्ठी भर संगत बनना है। मुट्ठी भर संगत हम कब कहलाएंगे? जब उनके वचनों पे चलेंगे, अपने विकारों को छोड़ेंगे, अपनी मैं को छोड़ेंगे, अपना अहंकार छोड़ेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, चंगे इंसान बनेंगे संगत जी। तो गुरुजी की ब्लेसिंग हम पे बरसती रहती है और उनकी रहमत तो इतनी है ना संगत जी कि वो हमें दिखाई भी नहीं देती है। जब हमारे जीवन में कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियां काम कर जाती है ना कि हमारा काम अपने आप बन जाता है, सामने वाले का नेचर चेंज हो जाता है, जो हम चाहते हैं वो हो जाता है, तो वो गुरु की ही कृपा होती है। आप क्या समझते हैं कि गुरु की कृपा ये होगी कि हम बहुत धन दौलत वाले हो जाएंगे, या हमारे पास गाड़ी बंगला हो जाएगा, या फिर हमें शान शौकत बहुत मिल जाएगी, या फिर हमारे जीवन में ऐसे कुछ चेंज आएगा? नहीं संगत जी, सबसे बड़ा बदलाव हमारे जीवन में आता है कि हमारे अंदर से ना इंसानियत जाग जाती है, हम विनम्र हो जाते हैं, सहनशील हो जाते हैं, हम दूसरों को देख के दया का भाव आ जाता है। और यही भक्ति की सबसे बड़ी सीढ़ी पहली है संगत जी, जिसमें गुरुजी हमें पास करते हैं। तो हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना है। गुरुजी ने हमें एक अच्छा इंसान बनाया है संगत जी। गुरुजी ने हमें पॉजिटिव रहना सिखाया है, गुरुजी ने हमें सब्र करना सिखाया है, गुरुजी ने हमें जीवन जीने का ढंग सिखाया है। तो हमारा भी एक कर्तव्य बनता है ना कि उस रब के प्रति कि हम उनके चरणों में अपने अवगुणों को सौंप कर और ऐसे गुरु के याद में, ध्यान में बैठ जाएं, गुरुजी का मंत्र जाप करें, गुरुवाणी सुने, चाहे कितनी ही कष्ट परेशानी है संगत जी, सच्चे विश्वास के साथ आप उन्हें पुकार के देखें। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, वो हर बात सुनते हैं। अपने मन से, कर्मों से, वचनों से जब हम गुरुजी को साथ लेके चलते हैं ना संगत जी, मैं यकीन दिलाती हूँ कि आपके जीवन में कुछ बुरा होने नहीं देंगे। अगर कुछ बुरा आप करने भी जाएंगे, सामने खड़े हो जाएंगे कि मैं तुझसे बुरा करने नहीं दूंगा, और आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तब भी खड़े हो जाएंगे कि ये मेरा भक्त है, इसको हाथ मत लगा देना। ऐसे प्यारे रब हमें मिले हैं संगत जी। पर आजकल जो हम सोशल मीडिया पे अपने भगवान का मजाक बनते हुए देखते हैं ना, तो सच में इतना रोना भी आता है और इतना गुस्सा भी आता है ऐसे लोगों पे जो ऐसी चीजें कर रहे हैं। तो नई संगत से हाथ जोड़ के विनती करूंगी, इन लोगों को सपोर्ट ना करें। आप कितने मतलब इन्हीं वहमों में पड़ते जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट देखी कि 888 लिखो, गुरुजी महाराज आपको आपके अकाउंट में 80 लाख भिजवा देंगे, और संगत ऐसी सब ने कमेंट में 888 लिख लिख के जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ये उल्टी सीधी वहमों वाली पोस्ट बनाते हैं संगत को बहकाने के लिए, और आप उन्हीं में फंसते चले जा रहे हैं। सच्चे रब की असली सच्ची बातें जहां से पता चले वो सुने संगत जी, इन बहकावों में ना आए। हाथ जोड़ के मेरी आपसे विनती है, किसी को शेयर ना करें। जैसे कहते हैं इतने लोगों को शेयर करो तेरे साथ धन दौलत आ जाएगी, ये और AI के जरिए गुरुजी के स्वरूप का क्या से क्या ही बनाया जा रहा है। कितने लोग ऐसे हैं, मतलब इनको समझाना बेकार है, ये संगत भी नहीं है कहलाने लायक। पर जो नई संगत जुड़ रही है संगत जी, आपसे ही मैं विनती कर सकती हूँ कि लोगों को बढ़ावा ना दे, ये चीज यही रुक जाए। तो इस नए साल पे गुरुजी महाराज की एक सेवा समझ के हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि नई संगत को हमें भटकने नहीं देना है, गुरुजी के वचनों पे चलना है, गुरुवाणी सुननी है, सत्संग, सेवा, सिमरन, ये 3 चीजें अपने जीवन में हमें अपनानी है संगत जी। गुरुजी महाराज के सत्संग में या बड़े मंदिर में जो भी गुरुवाणी हम सुन के आते हैं, उसमें जरूर कुछ न कुछ शिक्षा छुपी होती है। उसको हम अपने जीवन में अपनाएं, अपने जीवन में ढालें संगत जी।
जब तक हम अपने अंदर बदलाव नहीं करेंगे गुरुजी की ब्लेसिंग भी हमें नहीं मिलेगी। खाली जय गुरुजी या शुक्राना गुरुजी बोलने से कोई गुरुजी की संगत नहीं हो जाता है। संगत जी, सबसे पहले अपने अंदर बदलाव लाएं, इंसानियत लाएं, सहनशीलता लाएं, विनम्रता लाएं। आप इतने सहनशील हो जाएं कि कोई आपको भला बुरा कह भी रहा है तो ये बात समझ लें कि आपके ही कर्म काट रहा है। हर में कहते हैं ना प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन में कि हर किसी में भगवत भाव करें, हर किसी में भगवान को देखें, वही असली भक्ति है संगत जी। पर हम मनुष्य हैं तो ये इस अवस्था तक पहुंचने के लिए हमें बहुत आगे तक जाना होगा, बहुत कुछ करना होगा। कहते हैं ना एक कदम हम खुद बढ़ाएं तो 100 कदम हमारे प्रभु हमारा हाथ पकड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। तो एक कदम की शुरुआत हमें कैसे करनी है? गुरुजी का ABC रूल अपनाना है और गुरुजी महाराज के वचनों पे चलना है। किसी के वहमों में, नियमों में, भ्रमों में नहीं पड़ना है। बस डायरेक्ट कनेक्शन रखना है और गुरुजी को हर पल याद करना है। हमें लोगों से नहीं जुड़ना है। बार बार मैं अपनी वीडियो में यही बताती हूँ। डायरेक्ट कनेक्शन का मतलब सोल टू सोल, केवल गुरुजी से बातें। वही आपको गाइड करेंगे, वही आपको सब कुछ बताएंगे। इधर उधर हमें फिर भटकने की जरूरत नहीं है। सारी प्यारी संगत, गुरुजी महाराज सबके जीवन में ऐसे खुशियां बिखेरते रहे और पूरे साल गुरुजी की रहमत हम पे बरसती रहे। संगत जी, हमारे जीवन में सुख, शांति, ऐश्वर्य सब कुछ गुरुजी महाराज झोली में भर दें और हमेशा एक सच्चे भक्त की तरह हम उन्हें याद करते रहें, बिना किसी निस्वार्थ भावना के, बिना किसी मांग के। कहते हैं ना गुरु का गुरुजी से नाम मांग लो तो सारी जितने भी आपकी मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं या बाकी मांगे हैं वो अपने आप आपके पास चल के आ जाएंगी। संगत जी, जीवन में जब भी परेशान हो, जब भी दुख हो, गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ जाया करो और उन्हीं से अपनी हर बात शेयर किया करो। तो सारी संगत की गुरुजी महाराज खुशियों से झोलियां भरते रहें, यही अरदास है। बस गुरुजी का नाम, उनका सिमरन, सेवा में हम ऐसे ही लगे रहें। और आप सबका साथ संगत जी, जैसे पिछले साल आपने मेरा सच में इतना साथ दिया है, गुरुजी महाराज का आशीर्वाद और आप सबका प्यार जो मुझे यहाँ तक लेके आया है, ऐसे ही आगे भी मिलता रहे। गुरुजी की अच्छी सच्ची बातें आप तक मैं पहुंचाती रहूं। और कहते ना एक वीडियो बनाने का क्या पर्पस है? एक टूटा हुआ व्यक्ति भी अगर गुरुजी महाराज से जुड़ जाता है और उसके जीवन में बदलाव आ जाते हैं, पॉजिटिविटी आ जाती है, जीवन जीने का ढंग आ जाता है, तो मेरा वीडियो बनाना सफल है। आप सबके प्यार के लिए तहे दिल से शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक।